थोड़े नफे के लिए तुमने इस्लाम का सौदा कर डाला, तुमने बेच डाला मिल्लत को। अल्लाह की बारगाह में तुमको जवाब नहीं देना, वहां तुमको हाजिर नहीं होना। थोड़े थोड़े नफे के लिए दीन के लंबे चौड़े नुकसान, लंबी चौड़ी तबाहियां हम करते हैं। फलस्तीन सारा लुट गया चंद मुसलमान हुक्मरानों की वजह से। अमेरिका से यारी नहीं छोड़ी, दोस्ती नहीं छोड़ी, और उन्होंने सारी तबाही कर ली। अफगानिस्तान सारा उजड़ गया। कश्मीर आज लोग डे मना रहे हैं, झूठ मूठ के आंसू बहा के लोगों को बताया जा रहा है कि हमारा बड़ा साथ है। मियां तुम इस काज से उठ चुके हो, तुम पीछे हट चुके हो इस काज से। यहाँ हर शख्स को अपनी पड़ी हुई है। यहाँ जात बनाने के, घर बनाने के, कारोबार बनाने के, बंगले बनाने के चक्कर में यहाँ तो सियासतदान टिकटें कन्फर्म करा के रखते हैं, किसी वक्त भी भागना पड़ सकता है, किसी वक्त भी दौड़ना पड़ सकता है। जहाँ ज़ात के लिए जुलूस है, ज़ात के लिए झगड़ा है, ज़ात के लिए सारे मामलात हैं, जिसके घर को आग लगती है वो जुलूस निकालने लग जाता है। तवज्जो है मेरी बात पर? जब भी कोई जुलूस निकालता है ना किसी भी तबके का, तो मैं ज़रा टटोल के देखता हूँ कि जब हुजूर की नामूस की बारी आई थी इस जमात ने जुलूस निकाला था कि नहीं निकाला था। आज कई सरकारी मुलाजम सड़कों पे हैं, हमें कोई गर्ज नहीं वो किस काम के लिए, लेकिन यही सरकारी मुलाजम नामूसे रिसालत के जुलूस पर ये कहते थे हमारी नौकरियों का मसला है, हम अगर बाहर निकलेंगे तो गवर्नमेंट हमें निकाल देगी। अब किधर गई तुम्हारी नौकरियां, अब किधर गए तुम्हारे मामलात? तुमने थोड़ा फायदा हासिल किया और कितना बड़ा तुमने नुकसान किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुमने नाराज किया और तुम हुजूर की शान और नामूज की खातर अपनी उस नौकरी को कुर्बान न कर सके। आज मसला गया सारा कुछ। आ जाओ, लौट आओ, दर रसूल की तरफ आओ। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों जैसा किरदार अपनाओ, इसार करो, कुर्बानी दो, दूसरों का नफ़ा सोचो, दूसरों की भलाई सोचो। हज़रत अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह दरवेश बुजुर्ग थे। बादशाह को कुछ मौलवियों से इख्तलाफ हो गया। इन लोगों को इख्तलाफ ज़्यादा इसलिए होते हैं कि ये हमारे लिए ख़तरा ना बन जाए, ये ताकतवर हो रहे हैं, सूफ़ी मौलवी पीर, ये कल को हमारे लिए परेशानी का सामान बनेंगे, इसलिए काबू करके रखते हैं। इन पर कोई ना कोई पाबंदी, कोई ना कोई बैन लगाए रख। लगता है कि नहीं लगता? हाँ तो करो ना तुसी, मैंने पता तुसी साढ़े नाल हो मौलवियां दे, पर हाँ ना तो करो ना। लगता है कि नहीं लगता? अल्लाह खैर फरमाए। वो भला क्यों? इसलिए कि कोई जमात भी हमारे लिए ख़तरा, परेशानी का सामान न बने। हज़रत अबुल हसन नूरी और उनके कुछ दीगर दोस्त उलमा पर इल्ज़ाम लग गया कि इन्होंने मामलात ख़राब किए। यहाँ तक कि वो इल्ज़ाम अल्लाह के बंदों पर इल्ज़ाम लगते आए। ये कोई ऐसी बड़ी बात है? ये तो खूबसूरत बात है। अगर कोई किसी अल्लाह वाले पर इल्ज़ाम लगाता है तो इसका माना ये है कि वो बंदा सही काम कर रहा है, वो सही। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी से एक शख्स ने आके कहा, हुजूर मैं दीन का काम करता हूँ, लोग मुझे बुरा कहते हैं। तो फरमाने लगे इसका मतलब है तूने सही सही काम शुरू कर दिया है, इसका मतलब है काम तूने अब सही हो गया, अब तू अब पटरी पे चढ़ गया, लोग मुखालफत करने लगे, इसका मतलब है तू पटरी पे, अब मामला तेरा सही हो गया, ठीक हो गया। ठीक बात कर रहा हूँ जी? अल्लाह अकबर। हज़रत अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह दोस्तों पर इल्ज़ाम लग गया। बादशाह ने वो इल्ज़ाम इतना पक्का हुआ कि कहा फांसी देनी है, फांसी देनी। कहा ठीक है दे दो फांसी। जिस दिन फांसी लगनी थी ना, बादशाह खुद गया। बादशाह कहता है मेरी ख्वाहिश थी कि नूरी हज़रत अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह बच जाए, लेकिन जब फांसी घाट की तरफ ले जाया गया ना तो तख्ता दार पे सबसे पहले हज़रत अबुल हसन नूरी खड़े हो गए। कहते मैंने कहा ये जगह सही नहीं, दूसरे फांसी घाट पे आओ। कहते दूसरे फांसी घाट पे लेके गए तो वहाँ भी सबसे पहले हज़रत अबुल हसन नूरी खड़े हो गए। कहते नहीं ये भी सही नहीं, क्योंकि उसका ख्याल था ये बच जाए, कुछ अकीदत थी। कहते तीसरी जगह लेके गए तो फिर आगे खड़े हो गए। तो बादशाह कहने लगा आपको बड़ा शौक है आगे खड़े होने का, माजरा क्या है? तो आप फरमाने लगे मुझे इन उलमा से प्यार बड़ा है, आलिम की ज़िंदगी कौम के लिए नफ़ा बख्श होती है। फरमाया मेरा दिल करता है कि मैं पहले फांसी घाट पे लटक जाऊं, जितनी सांसें इन्हें मिल जाएंगी कौम का नफ़ा ही हो जाएगा, लोगों के लिए फ़ायदा हो जाएगा। बादशाह ने बात सुनी तो आंखों में आंसू आ गए, वो रो पड़ा। मेरे पास प्रोफेसर अब्दुल गनी फारूक की एक किताब है, उसमें एक नौ मुस्लिम ईसाई का तज़किरा, जिन लोगों ने गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया उन पर PhD किया उन्होंने। एक ईसाई आदमी ने इस्लाम कबूल किया तो उससे लोगों ने पूछा कि तूने इस्लाम कैसे कबूल किया? कहने लगा हुआ ये कि एक ईसाई नौजवान था, वो एक मुसलमान नौजवान था, तो वो यहाँ आया हमारे मुल्क में, शिकार करने के लिए निकला।
जानवर को गोली लगाई तो एक नौजवान को लग गई। अब वो चाहता तो भाग भी जाता, लेकिन वो बच्चा उठाया उसने, उसका घर मालूम किया, घर गया, घर वालों को बताया कि मुझसे गलती हो गई। कहने लगा नहीं, तूने जानबूझ के मारा है। कहने लगा वो तुम्हारी मर्जी है। केस लगा, उसको उन्होंने फांसी का हुक्म दे दिया। एक दिन वो जो इस्लाम कबूल करने वाला है वो SHO साहब है, इंस्पेक्टर साहब हैं उस इलाके के, उन्होंने इस्लाम को, उनसे पूछा गया तो वो कहने लगे नौजवान आया तो मेरी कस्टडी में, मेरे पास उसका केस लगा। मैं जितने दिन वो उसकी तफ्तीश करता रहा, मैं देखता कि वो बड़ा धीमा है, नमाज से बड़ी दिलचस्पी है, दुरूद शरीफ से बड़ी दिलचस्पी है, कुरान पाक से बड़ा प्यार है और बातों में बड़ी मिठास है। और कहते हैं जब मैंने उसको कहा एक दिन कि यार तू भाग जाता, तुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी मुसीबत को गले डालने की, मुझे पता है तुझे गलती से हुआ, तू पहले जानता नहीं तेरी दुश्मनी क्या होगी। तो कहने लगा मैं कैसे भाग सकता था, मेरे नबी ने जो दीन दिया है वह दूसरों की खैर खाई का मज़हब है सल्लल्लाहु अलैहि, कैसे भाग सकता था। कहते हैं खैर सज़ा का हुक्म था, जेलर और मैं दोनों उसकी देखभाल करते। एक दिन हमें उससे प्यार हो गया। एक दिन कहने लगा एक मसला है, इसके तो घर को मैंने उजाड़ा है, मेरी वजह से कोई और घर भी उजड़ जाएंगे। कहा वो क्या। कहने लगा कई लोगों की अमानतें मेरे पास है, मेहरबानी करो, मुझे 2-4 दिन का टाइम दो, मैं वो अमानतें दे आऊँ। यहाँ कुछ लोग हैं मेरे जानने वाले, उनके सुपुर्द कार हूँ। कहते हैं हमें उसके से प्यार हो गया तो हमने उसको जाने दिया। अब जिस दिन फांसी लगनी थी उस दिन वो आया ही ना। अब वो जो काजी साहब थे, जज साहब थे, उन्होंने कहा कि फांसी लगेगी उस जेलर को जिसने जाने दिया है। तो ऐन वो टाइम जब जेलर को फांसी लगनी थी, वो नौजवान भागा हुआ वापस आ गया, भागा हुआ वापस आ गया। तो वो जेलर और वो इंस्पेक्टर वो दोनों खड़े हैं। कहा क्यों देर से आए। कहने लगा कश्ती में बैठा था, उसने हिजकोले खाए, लोग डूब गए, मैं बच गया। कहा फिर तू कैसे आया। कहने लगा तैर रहा था तो बड़ी मुश्किल से तैरते तैरते सारे रास्ते अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, या अल्लाह एक मेरी वजह से पहले गया है, 2 और नहीं जाने चाहिए। दुआ मांगता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। उन्होंने कहा यार तू जिंदगी बचा सकता था, तूने क्यों नहीं बचाई। कहने लगा मैं पहले एक की ले चुका, अब तुम दोनों की भी ले लेता। उसने कहा हम तो ईसाई हैं, तो मुसलमान है, मर भी जाते तो क्या अर्ज था। कहने लगा कैसे मर जाते, मेरे नबी ने कहा है दीन नसीहा, दीन दूसरों का भला करने का नाम है, दूसरों का भला करने का नाम। वो अब गया करीब, उसने बात सुनाई, उसको लटकाने लगे तो वो जो जल्लाद था वो लटकाने लगा। तो इंस्पेक्टर कहने लगा इसको रहने दो, मुझे फांसी दे दो। वो कहने लगा नहीं तुम इन दोनों को रहने दो। जेलर कहने लगा मुझे फांसी दे दो। अब जब वो सब लोग खड़े हैं, फांसी हो रही है, लोगों की आंखों में आंसू हैं, जज साहब भी खड़े थे। जज कहने लगा तुम तीनों चारों को रहने दो, मुझे लटका दो इसकी जगह पे। लोग रो रहे, तड़प रहे, वो बच्चे के वालिदैन भी खड़े थे, वो सारे खड़े थे। वो जल्लाद जो फांसी दिया करता है, जिसे कभी रहम नहीं आता, वो रस्सी छोड़ के पीछे हो गया। लोगों ने कहा तू को पीछे हो गया। कहने लगा अगर ये मरेगा तो मैं भी मरूंगा, मुझे फांसी मिलेगी। तड़प उठे सारे लोग, आंखों में आंसू आए। जब सारे रोए तो बच्चे का वालिद आगे बढ़ के कहने लगा कसम है अल्लाह की इज्जत की, अगर तेरा ये रंग है तो मोहम्मद अरबी का क्या रंग होगा सल्लल्लाहु अलैहि। वो सब लोग कलमा पढ़ गए, मुसलमान हो गए। तेरा एसार, तेरी खैर खाई, लोगों को दीन के करीब। एक अजीब मुकदमा हजरत उमर के पास आया। हजरत उमर कहने लगे मैं इसका फैसला ही नहीं कर सकता। मुकदमा अर्ज करूं आपकी खिदमत में, दुरूशी पढ़िए एक दफा बुलंद आवाज। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना है तो केस आया। एक शख्स ने 4 एकड़ ज़मीन बेची, दूसरे ने खरीदी। जिसने बेची वो किसान नहीं था, कोई और काम करता था। उसने कहा मेरे पास फारग है, मैं तो काश्तकारी नहीं करता, तो एक किसान ने खरीद ली। तवज्जो है मेरी बात पर। वो किसान हल चला रहा था, पहले दिन हल चलाया तो उस खेत के अंदर से खजाना निकल आया। खेत से खजाना किसका है ये जी? भाई जी दी सड़क लंघ जाए ना, वो आंदा हूँ मैं देनी नहीं, तुसी बयाना वापस लवो। अब तो सड़क गुजर गई है, मुझे तो पता ही अब चला है कि यहाँ हाउसिंग सोसाइटी आने वाली, मैं तो नहीं देता ही, रख ले आप। क्या निकल आया? हीरे जवाहरात चांदी लाल निकला है। अब उठा के ना वो शख्स निकला है,
वो रख लेता, संभाल लेता, क्या जरूरत थी? वैसे भी लोग तो पैसे बताते ही नहीं कितने। उठा के ना वो खजाना तो जिसने बेचे थे उसके घर चला गया, कहने लगा मैंने ज़मीन खरीदी थी, खजाना नहीं खरीदा था, तेरा है, तू ले ले, तेरा है, रख ले। वो भी सहाबी रसूल है। मेरे नबी ने दुनिया की मोहब्बत खींच डाली है दिलों से। वो क्या कहने लगे? कहने लगे मैंने तो 4 एकड़ से बड़ी मुश्किल जान छुड़ाई है, तू अब फिर दौलत लेके आ गया है। उसने कहा ये तेरा है, तू ही रख, मैंने जमीन बेची थी तो जो उसके अंदर था वो सारा ही तेरा है, बेच डाला था। कहने लगा ना मैंने जमीन खरीदी है, खजाना नहीं खरीदा। वो कहने लगा ना भाई, मैंने तो हर शय बेच दी है, उसमें से फल उगे, फूल निकले, वो सारे। जाग रहे आप लोग? आखो है ही काम जागरण वाला है, ये होता ही नहीं। ये अजीब मामला है ना जी। ये फरिश्ते हैं जो दुनिया में बसते थे, ये इंसान थे जिनको फरिश्ते भी दरवाजे खोल के देखते थे ये कैसे इंसान है। अब मुकदमा हजरत उमर के पास आ गया। तवज्जो है मेरी बात पर? हजरत उमर फारूक के पास आया। हजरत उमर फारूक ने दोनों की बात सुनी तो जिसने बेची थी उससे कहने लगे पुराने मालिक से, चल यार तू ले ले, मुझे लगता है कि तेरे ही हैं, तेरे बस बड़ों ने दबाए होंगे, तू नहीं निकाल सकला तो है, तो विरासत तेरी बनती है ना, रख ले। कहने लगा उमर आप क्या असराई कर रहे हैं? अगर ये बात गलत साबित हो गई और कयामत में मुझे इस खजाने का हिसाब देना पड़ा तो आप मेरे साथ उठेंगे ना, मेरा बोझ उठाएंगे ना? हजरत उमर कहने लगे जी मैं कोई नहीं उठाता, मैं तेरा बोझ। अब वो जिसको बेचा था हजरत उमर कहने लगे भाई उसने तो तुझे दे दिया था, अब तेरा है, तू रख ले। कहने लगा उमर आप क्यास कर रहे हैं, आप क्यास कर रहे हैं? अगर कयामत वाले दिन मैं फंस गया तो मैं आपका नाम ले लूं अल्लाह की बारगाह में? हजरत फारूक आजम ने ना सर पकड़ लिया, फरमाया मैं फैसला ही नहीं करता, तुम हजरत उबई बिन काब के पास जाओ रदी अल्लाह हो। हजरत उबई बिन काब के पास आए और आके उन दोनों ने कहा हजरत जी हमारा एक केस उलझ गया है। फरमाया वो क्या? सहाबा वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। हजरत हमारा केस उलझ गया, हजरत उमर से फैसला नहीं हुआ, आप मेहरबानी। फरमाने लगे वो कौन सा केस है जो उमर फारूक से फैसला नहीं हुआ? वो कौन सा केस है? कहा हजरत जी ये मामला है, तवज्जो है मेरी बात पर, ये वाला मामला है कि इसने बेची है जगह, मैंने खरीदी है, अब खजाना निकल आया, मैं कहता हूं तेरा है, ये कहता है नहीं तेरा, मेरा मेरी नहीं जी। ये कौन सा दौर है? बोले ना वो कौन सा दौर था? खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में बेहतर वो जो लोगों के लिए नफा बख्श। ये कहता है खजाना तेरा है, मैं कहता हूं नहीं, तो कौन सा दौर हो गया? तेरा तेरी का। हजरत सैयदना अबू उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सर झुका लिया, कहने लगे मैं फैसला क्या करूं, मैं बहुत बड़ा काजी हूं पर यहां मैं भी उलझ गया हूं। अब फैसला सुनो, खूबसूरत फैसला। हजरत उबई बिन काब उससे पूछते हैं बेचने वाले से तेरे बच्चे कितने? कहने लगा जवान बेटा है। खरीदने वाले से कहते हैं तेरे कितने बच्चे हैं? उसने कहा जवान बेटी है। कहने लगा मैं उन दोनों का निकाह करके सारा सामान उन्हें जहेज में दे देता हूं, उनका निकाह करके सारा कुछ उन्हें जहेज में दे देता हूं, तेरे घर भी आ जाएगा, तेरे घर भी। ये फैसला सैयदना उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला उन्होंने दिया। लोग रो रहे थे, कह रहे थे क्या बात है इस फैसले की, क्या बात। एक नौजवान था मिना के बाजार में, दौड़ा जा रहा है, तो एक बाबा जी उसको मिले बुजुर्ग, तो उन बुजुर्गों के उसने, तवज्जो है मेरी बात पर आप, उन बुजुर्गों की थैली उसने अशरफियों वाली छीन ली, छीन के दौड़ गया, काफ़ी आगे चला गया तो गिर गया, जब गिरा तो नज़र आना बंद हो गया। लगाओ अल्लाह के वली की बेअदबी हुई है इसलिए नज़र आना बंद हो गया, बेअदबी हो गई, बड़ा परेशान हुआ, सख्त आजमाइश का शिकार, क्या करूं किधर जाऊं। जब बड़ी सख्त तकलीफ के अंदर वो गिरफ्तार हुआ तो लोगों से कहने लगा मेहरबानी करो मुझे बाबा जी से माफ़ी ले दो। गिरा जो उनकी निगाह से वो संभल नहीं सकता। अल्लाह वालों की बेअदबी अल्लाह को बड़ी नापसंद है, अल्लाह वालों की बेअदबी अल्लाह को बड़ी नापसंद है, इससे ज़रूर बचें। अल्लाह ताला हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। पकड़ के बाबा जी के पास लाए, बाबा जी माफ़ कर दें आपकी वजह से आंखें चलेंगी। बाबा जी कहने लगे नहीं मैंने तो बद्दुआ दी नहीं। तो वो कैसे? कहने लगे मेरे साथ जब कोई मुसलमान ज्यादती करता है तो मैं फ़ौरन ही माफ़ कर देता हूँ। कहा जी मेरे लिए दुआ कर दें। दुआ की, बाबा जी की आंखें ठीक, बाबा जी ने दुआ की, नौजवान की आंखें सही हो गई। लोग चले गए तो वो नौजवान करीब बैठ गया, कहने लगा बुजुर्गो आपने जो कहा मैंने मान लिया पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कहा वो क्या?
आप कहते हैं मेरे साथ कोई मुसलमान भी ज्यादती करता मैं फ़ौरन माफ़ कर देता हूँ। फ़ौरन तो माफ़ी दी जाती नहीं, दी जा सकती नहीं, थोड़ी देर तो बंदे के दिल को तकलीफ रहती है। आपने जो नहीं ना बात, लोग बारीकी में जाते हैं ना बहुत सारे, कहा जनाब बंदे के दिल में थोड़ी देर तो तकलीफ, भाई कोई लड़ाई हो जाए तो कहते हैं अभी नहीं मैंने जाना, ज़रा बात ठंडी हो जाएगी तो फिर, अभी तो बड़ी चोटें लगी हैं, बड़ा मसला बना है। ये शौरी तौर पे लोग ऐसा करते हैं। कहा फौरन कैसे आपने माफ कर दिया? कहा फौरन कैसे माफ कर दिया? तो बाबा जी कहने लगे मुझे अपने नबी से प्यार ही बड़ा है सल्लल्लाहु अलैहि, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है, मोहब्बत बड़ी है रसूल रहमत से। पर मैं क्या बात है? बाबा जी कहने लगे मैंने हुजूर की एक हदीस पढ़ ली है, अब जो मुसलमान भी ज्यादती करता है मैं फ़ौरन माफ़ कर देता हूँ। कहा वो क्या हदीस? सुने मेरे दोस्तों, और बुज़ुर्गों की सोच देखें कहाँ तक जाती है। और बुज़ुर्ग कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तक मेरे सारे उम्मती जन्नत में नहीं जाएंगे मैं भी नहीं जाऊँगा, जब तक सारे नहीं जाएंगे मैं भी। तो बाबा जी कहने लगे देखना तेरा मेरा झगड़ा है, अगर ये झगड़ा हुजूर के पास जाएगा, अल्लाह की बारगाह में जाएगा, फिर इसका फैसला होगा, फिर ये मुकदमा लड़ेगा, फिर ये केस चलेगा, जब फैसला होगा तब तक मेरे रसूल पाक जन्नत में नहीं जाएंगे, बैठे रहेंगे। तो मैं अपने नबी को तकलीफ़ तो नहीं ना दे सकता, मैं अपने रसूल को बिठाए रखने की आजमाइश तो नहीं ना दे सकता। लिहाजा जो मुसलमान भी ज्यादती करते मैं फ़ौरन ही माफ़ कर देता हूँ, ताकि मेरे महबूब को कोई तकलीफ़, मैं तेरे और अपने बारे में सोच नहीं रखता, मेरी सोच तो हर वक्त ज़ाते रिसालत पे लगी रहती है, मेरा ज़हन तो हर वक्त मेरे महबूब की तरफ लगा रहता है, हर वक्त मैं हुजूर के बारे में ही सोचता रहता हूँ। मिली सोच अपनाएं, कौमी सोच अपनाएं, ज़िंदगी में वो वाले काम करें जिससे कौम को नफ़ा हासिल हो, मिल्लत का जिसमें फ़ायदा हो, कुछ ऐसा कर जाएं ज़िंदगी में जिससे लोग नफ़ा उठाते रहें। महमूद गज़नवी गुज़र रहा था, एक बाबा जी बुढ़ापे में हाथ कांप रहे हैं तो एक पौधा लगा रहे थे, तो महमूद गज़नवी को बड़ा पसंद आया, कहा बाबे को मेरे पास तो बुलाओ। बुलाया तो कहा बाबा तेरी उम्र अब हाथ कांपते हैं, सर कांपता है, राशा तारी है, तू तो ना फल खा सकेगा ना छाँव में बैठ सकेगा, तो बाबा जी आप ये क्यों कर रहे हैं? बाबा जी कहने लगे चलो मैं नहीं फल खाऊंगा, मेरे पोते तो खाएंगे ना। बच्चे महमूद को बात बड़ी पसंद आई, उसने बाबा जी को एक अशरफियों की थैली इनाम में दे दी, कहा तेरी सोच बड़ी कौमी है, बड़ी है। तो बाबा जी मुस्कुरा के कहने लगे बादशाह तू अभी अभी कह रहा था कि ना तू फल खाएगा ना छाँव में बैठेगा, अल्लाह ने मुझे फल भी दे दिया है, छाँव भी दे दी है, अभी देखे ना, अभी मैंने काम किया, नहीं तो अल्लाह ने सारा कुछ पहले ही दे दिया है। बादशाह और राजी हुआ, उसने एक थैली और दी। तो बाबा जी मुस्कुरा के कहने लगे देख मेरे इखलास में अल्लाह ने कितना फजल किया है, लोगों के बाग में साल में 1 दफ़ा फल लगता है, मेरे बाग में 2 दफ़ा लग गया है। तू खैर खाई का ज़हन बना, लोगों के बारे में सोच, कौमी और मिली ज़हन बना, बड़ा ज़हन बना, बड़ी सोच बना, वो वाला काम कर जिससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, ज़्यादा लोगों का नफ़ा हो, वो वाला काम कर। कौमी मिली मिल्लत इस्लामिया की सोच बना, आलम इस्लाम की बात कर, मुसलमान का भला कर, अपने वतन का भला कर, अपनी मिल्लत के बारे में सोच। जब तू ये काम करेगा तो अल्लाह तुझे वसाइल भी बड़े ही अता फरमाएगा, अल्लाह तबारक व तआला तेरे लिए रहमतों के दरवाजे भी ज़्यादा ही खोलेगा। तो फरमाया ज़मीन में वो कायम रहेगा जो लोगों का भला करेगा, दूसरों के बारे में सोचेगा, वही दुनिया में ज़िंदा रहते हैं जो लोगों के लिए नफ़ा बख्श बन जाते हैं।